बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा बदतर हो चुकी है, बदतरीन हो चुकी है और पाकिस्तान मज़ीद बहरानों का शिकार हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल अबतर है, बल्कि मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल तो पहले ही अबतर थी। अब सिक्योरिटी सिचुएशन और पाकिस्तान की सलामती को अंदरूनी तौर पर खतरात लाहक हो चुके हैं। और पहले जो कि एक समझा जाता था कि ये महज एक सियासी नारा है या सियासी धमकी है कि पाकिस्तान खतरे में है और पाकिस्तान के हालात 1970 और 71 वाले हैं, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात व वाक़यात वाक़तन 1970 और 71 वाले हैं और पाकिस्तान को यकजा रखना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अगर मुनासिब और ठोस इक़दाम न किए गए और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल प्रॉपर तरीके से हल न किए गए और ताकतवर हलकों और जालसाज हुक्मरानों ने होश के नाखुन न लिए, तो फिर पाकिस्तान की सलामती को आने वाले दिनों में शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वक्त गुजरने के साथ साथ अंदरूनी तौर पर खलफिशार का शिकार हो रहा है और पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम और कमज़ोर होता जा रहा है और इसकी बुनियादें हिल चुकी हैं। उसकी इब्तदा रजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश से हुई और रजीम चेंज तो कर दिया गया, लेकिन अब उस रजीम चेंज के बाद जो हालात व वाक़यात पैदा हो चुके हैं, अब ऐसा महसूस होता है कि इस रजीम को भी चेंज करना पड़ेगा और अगर इस रजीम को चेंज करके घर ना भेजा गया तो फिर हो सकता है कि मौजूदा सियासी अस्करी क़यादत जो है उसे तारीख कभी माफ़ ना करे और उनका भी अंजाम जो है वो माजी के सियासी और फौजी हुक्मरानों की तरह हो, क्योंकि मामलात बहुत ही ज़्यादा संगीन, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ क्योंकि वन पॉइंट एजेंडा, और वो है कि आज़ाद कश्मीर जो कि एक हंसती बसती वैली थी और उसमें कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ नारे कभी नहीं लगे थे और वहाँ पर सिर्फ एक नारा बुलंद होता था कि हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के साथ होंगे, हम इल्हाक़े पाकिस्तान चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ थे और पाकिस्तान उनके साथ था। ये सिचुएशन थी, यकजान दो कालिब थे और कश्मीरी और पाकिस्तानी एक ही समझे जाते थे। पूरी दुनिया में जो स्ट्रगल हो रही थी, पाकिस्तान उनको लुक आफ्टर कर रहा था, लेकिन अब वो सूरत हाल जो है हम किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऐसा ही है। सिचुएशन इस वक्त ये है कि वहाँ पे अब पाकिस्तान जहाँ जब ये रजीम चेंज लाया गया, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी महज इसलिए हटा दिया गया कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उसके बाद से ये मसाइल शुरू हुए हैं और पिछले साल से एक साल पहले यानी कि 8 मई से ये सिलसिला शुरू हुआ है और 8 मई 2023 से लेकर और अब तक जो है वो लावा फट चुका है और पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी ताकत का इस्तेमाल किया गया और आज भी इस वक्त भी इंतहाई सूरत हाल कशीदा है। एक खबर चलाई गई कि मामलात कंट्रोल कर लिए गए हैं, सूरत हाल मामूल पे आ गई है, मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अब एक और खेल खेला जा रहा है और वो ये खेल खेला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो ये रजीम चेंज करके इक़्तिदार छीन लिया और उसके बाद अब एक अगला काम है, बाकायदा तौर पे अब जरदारी साहब ने टास्क ले लिया है। जरदारी साहब को टास्क दे दिया गया है और अब वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाने का प्रोग्राम है। खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज वाले सुन लें और उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इस क्राइसिस में कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ जाए। सूरत हाल ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त सिचुएशन ये है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब
ہمیں صورتحال کا پہلے سے ہی خدشہ تھا اور ہم نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ چودھری یاسین صاحب کہتے ہیں کہ مظفر آباد حکومت کی ناجائز ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام اور ریاست آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق جو ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا چھوڑ دیں، اور حکومت کی ایسی تمام پالیسیوں کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں جس سے تحریک آزادی اور ریاست کی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو سچویشن یہ ہے جناب۔ اس کے بعد ایوان صدر سرگرم ہوا اور صدر زرداری صاحب نے تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے اجلاس طلب کر لیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ سلسلہ ہوا، صدر زرداری صاحب کے متحرک ہونے کے بعد فی الفور مسلم لیگ نواز کو بھی خیال آیا، شہباز سرکار کو بھی خیال آیا کہ یہ تو ہم سے ہاتھ ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے فی الفور جناب امیر المقام صاحب وفاقی وزیر انہیں کہا کہ آپ گلگت بلتستان کی سیر و سیاحت کو چھوڑیں اور آپ فوری طور پہ آزاد کشمیر کے معاملے میں ذرا ایکٹیو ہو جائیں۔ پھر انہوں نے آزاد کشمیر کونسل کا اجلاس بلا لیا اور اس اجلاس میں انہوں نے سب کو اپنی طرف سمیٹنے کی کوشش کی کہ جناب ہم ہی ہیں سب کچھ، ایوان صدر کچھ نہیں، ہم ہی ہیں، اور وہاں پہ امور ڈسکس ہوئے۔ اس کے بعد پھر فوری طور پہ شہباز شریف صاحب نے اپنے طور پر تو یہ کنسرن شو کیا، ایک ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پہ کیا، اور سوشل میڈیا پہ کر کے سچویشن کو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، اور صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ میں نے فلاں سے بات کر لی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اور اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے مزید ستیاناش کر دیا معاملات کا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس سے مکمل طور پہ فائدہ اٹھا رہا ہے، بھارت کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، بھارت کا الیکٹرانک میڈیا ایکٹیو ہے، سب کے سب ایکٹیو ہیں اور وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو بہرحال سچویشن اس وقت یہ چل رہی ہے کہ اب اس رجیم کو چینج کرنے پہ بات ہو رہی ہے کہ اس رجیم کو چینج کر دیا جائے اور چہرے تبدیل کر دیے جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو گو ہیڈ دیا جائے کہ جناب آپ اپنی حکومت بنا لیں اور انوار الحق صاحب کو کر دیں فارغ۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو آزاد کشمیر سے بالکل الگ تھلگ کر لیا ہے۔ تو سچویشن دیکھتے ہیں جی آگے جا کے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ مکمل طور پر کشمیر اس وقت جل رہا ہے، اور وہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، پرامن ہیں، اور کئی کلومیٹر لمبے قافلے جو ہیں وہ تمام کے تمام شہروں میں موجود ہیں، اور ایک بڑے قافلے کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پولیس بدستور حرکت کر رہی ہے، پولیس بدستور موجود ہے۔ رینجرز کو لانے کی کوشش کی گئی تھی تو یہ خبر دی گئی کہ جناب ایوان صدر متحرک ہو چکا ہے اور اس نے رینجرز کو منع کر دیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قریبی ہیں، صدر زرداری صاحب کے وہ برخوردار سمجھے جاتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ نون لیگ تو ان کو بالکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتی، اور وہ ان سے بہت تنگ ہے، لہٰذا محسن نقوی صاحب نے ہی رینجرز بھیجنی ہے، محسن نقوی صاحب نے ایف سی بھیجنی ہے، محسن نقوی صاحب نے سب کچھ کرنا ہے، تو لہٰذا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں صدر زرداری صاحب سے، اور محسن نقوی صاحب رابطے میں ہیں جناب راولپنڈی کے حکام کے ساتھ، اور اس لیے یہ اب ایک نیا کھیل اندر ہی اندر چل رہا ہے۔ تو مریم صاحبہ کو بتانا ہے، نواز شریف صاحب کو بتانا ہے، شہباز شریف صاحب کو بتانا ہے کہ جناب بلّہ جو ہے ایوان صدر میں بیٹھا ہوا وہ آپ کا یہ کیک کھانے کے چکر میں ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن چل رہی ہے، ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ان ایشوز کو سالو کیا جائے، اور ان کے کوئی بڑے مطالبات نہیں ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے، کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو کہ پورا نہ کیا جا سکے۔ بجلی سستی مانگ رہے ہیں، بجلی وہ سستی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا پانی، ہمارے دریا، ہمارا سمندر، ہماری بجلی 3 روپے آپ ہم سے خریدتے ہیں اور ہمیں 30 روپے میں ہمیں واپس بھیجتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، آٹے پہ سبسڈی اور پھر کچھ ٹیکسز کا مسئلہ ہے، تو اب یہ سب کچھ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ
जनाब फॉर्म 47 की सरकार है, और फॉर्म 47 की सरकार जो है वो आपको मालूम ही है कितनी बाइख्तियार है और कितनी बेख्तियार है। दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया की सेहत और सलामती खतरे में है, और जेल इंतजामिया और हुकूमती मशीनरी की जानिब से अदालती फैसलों की बदस्तूर उदूली की जा रही है, हुक्म उदूली की जा रही है, और तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया और सेहत और सलाम के बुनियादी अहमियत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। और उन्होंने कहा है कि तशवीश है, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का टेस्ट और उनका मेडिकल चेकअप नहीं करवाया जा रहा, और ऐसे डॉक्टर्स के साथ जिन पर भरोसा किया जा सके मेडिकल टेस्ट का हुक्म दिया है अदालत ने, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा। इसलिए इन सारी चीज़ों का बहुत होना ज़रूरी है। एक और ख़बर जो कि इस वक्त मौजूद है जी, और जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी आ चुकी हैं कश्मीर के हवाले से, और वो भी मुतालबा कर रही हैं कि जनाब होश के नाखल लें और आज़ाद कश्मीर को बचाएं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और अगर एक दफ़ा वहाँ पे मामलात हाथ से निकल गए तो फिर आपको मालूम है कि ये खेल कहीं और ही चला जाएगा, और वहाँ पे अब खुद मुख्तार कश्मीर के नारे भी लग रहे हैं, आज़ादी के नारे भी लग रहे हैं, और इन सब का जिम्मेदार कौन है ये आप खुद फैसला कीजिए। इसके साथ साथ जी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो हुआ चौधरी लतीफ़ साहब और फैसल मुमताज़ राठौर और दीगर ने शिरकत की। और इस पार्टी इजलास में जनाब कहा गया कि आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर तजावीज़ सदर ममलिकत को पेश करेगी, और पार्लिमानी पार्टी में वज़ीर आज़ाद कश्मीर का इस्तीफ़े का मुतालबा फिल वक्त वो कहते हैं सामने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे चलकर आज़ाद कश्मीर जो है वो जरदारी साहब हासिल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी वो कहते हैं अवामी मसाइल का हल पुरअमन तौर पर चाहती है, और पार्लिमानी पार्टी जो है वो सदर ममलिकत से कहेगी कि वह अपना रोल अदा करें, और बिजली और गंदम से मुतालिक मुतालबात विफाक से मुताल्लिका हैं। तो अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस पे क्या रोल अदा करते हैं, और इस पे सब कुछ फिर जरदारी साहब क्या रोल अदा करते हैं, और ये केक बिल आखिर कौन खाने की कोशिश करेगा। तो बहरहाल जी ये सिचुएशन है इस वक्त, ये सब कुछ बातें चल रही हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको कुछ और खबरों से आगाह करूंगा, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह।